बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्त के दीप जगे, छाया घट उजियार, प्रभु मिलन का सुंदर अवसर, दीपावली त्योहार। इष्ट देव के दर्शन करके दीपावली मनाई, इस शुभ अवसर की हो सबको लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें। परमार्थ के काज में आपका भी एक सहयोग हो जाए। जय सच्चिदानंद भगत जी। जैसा कि सभी गुरुमुख सज्जन जानते ही हैं कि त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास पूरा करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी भार्या सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी सहित वापस अयोध्या पहुंचे, तब अयोध्या वासियों ने प्रभु मिलन के उस पुनीत अवसर पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता एवं भाव प्रकट करते हुए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया। रात के समय दीप जगाकर सब जगह रोशनी की और कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में जगमग करते दीपों से सब ओर रोशनी ही रोशनी हो गई। इस प्रकार अयोध्या वासियों ने धूमधाम से अपने प्रियतम के शुभ आगमन पर उनका भावभीना स्वागत किया और इष्ट मिलन से परम आनंद की प्राप्ति की। प्रभु मिलन की उसी स्मृति में दीपावली का परम पावन त्योहार तभी से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा और युगों तक मनाया जाता रहेगा। दीपावली शब्द दो शब्दों के मिलन से बना है। पहला शब्द है दीप और दूसरा शब्द है अवली। दीप अर्थात दिए, दीपक, और अवली कहते हैं कतार को, लाइन को, समूह को। तो इस प्रकार दीपावली शब्द का अर्थ हुआ दीपकों की कतार, दीपकों का समूह। दीपावली को दीपमाला और दिवाली भी कहते हैं। यह दिवाली शब्द जितना छोटा और सुंदर है, उतना ही बड़ा और भावपूर्ण उपदेश गुरुमुख सज्जनों को दे रहा है। दिवाली शब्द में 3 अक्षर हैं, दी, वा और ली। दिवाली शब्द से पहले दी से गुरुमुखों को यह शिक्षा मिल रही है कि दिल के आसन पर इष्ट देव को विराजमान करो। इस संदर्भ में वह प्रसंग स्मरण हो आता है कि लीलाधारी परमात्मा जगत के सामने किसी भेद को उजागर करने के लिए किसी न किसी माध्यम से अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। अतः एक बार नारद जी के अंतर्मानस में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो उसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने श्री भगवान से पूछा, प्रभु आपका निवास कहाँ है? तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, न हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं और ना ही योगियों के हृदय में, वरन मैं तो
वहीं रहता हूँ जहाँ प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। श्री भगवान से नारद जी का यह संवाद जब भी वर्णन आता है तो उस समय की वह लीला स्मृति पटल पर उभर आती है, जब एक बार हमारे परम आराध्य देव हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने हावड़ा के लिलुआ में स्थित प्रीति धाम आश्रम में कृपा फरमाई थी। वहां एक भक्त जी ने श्री चरणों में माथा टेकते समय विनती की कि स्वामी जी, आपने श्री आनंदपुर से चलकर एक लंबा सफर तय करके यहाँ कृपा फरमाई है और अब आगे श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाने का कार्यक्रम है। 1-2 दिन आराम करने के लिए मेरे घर चलिए। तो श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि हम यहाँ आराम करने नहीं बल्कि आप सबको आराम देने के लिए आए हैं। आपने नाम जप जप कर हमें यहाँ तक तो बुला लिया, अब आप और ज्यादा नाम जपो कि हम आपके घर में तो क्या आपके घट में भी आ जाएंगे। श्री वचन श्रवण करके वह भक्त जी एवं उपस्थित अन्य सभी गुरुमुख जन श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। उस समय श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। निर्गुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार सदगुरु तत्व से वास्तव में एक ही हैं। इसी तत्व स्वरूप की महिमा करते हुए परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, निराकार की आरसी साधो ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अर्थात परमात्मा के दर्शन का दर्पण संत महापुरुषों के स्थूल रूप का ध्यान ही है। यदि अलख पुरुष जिसे शरीर आंखों से देखा नहीं जा सकता के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे संत महापुरुषों के स्वरूप में ही देखो। यह एक गहन भेद है जो महापुरुषों की शरण संगति में पहुंचने पर ही जीव पर उजागर होता है। सांसारिक विचारधारा के लोग तो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। उनके जीवन में अंधेरा और वह उस अंधेरे में भटक रहे हैं, परंतु वास्तविकता की पहचान तो महापुरुषों की शरण संगति ग्रहण करने पर ही होती है। इसीलिए यह वर्णन किया गया है, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सतसंगत में ठौर। संत सहजो बाई जी का कथन है कि संसार में सब ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, केवल संत महापुरुषों की संगति ही ज्ञान की रोशनी है और सत्संग में पहुंचने का सौभाग्य बिरले बिरले संस्कारी जीवों को ही प्राप्त होता है। वही दुर्लभ सत्संगति गुरुमुखों को प्राप्त है, अतः गुरुमुख सजन अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के पावन ग्रंथ अमर ज्योति में यह वर्णन है कि श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक परिव्राजकाचार्य जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की प्रेरणा और महान अनुकंपा से जब श्री आरती एवं स्तोत्र की रचना हुई और लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए तो लिखा हुआ था कि हम जैसे मूर्खन को गृह दर्शन दीन्हा। तो करुणा निधान श्री महाप्रभु जी ने ये वचन उच्चारण किए कि इस मूर्खन शब्द की जगह भागियन शब्द लिखो, क्योंकि अब आपको सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, आप भाग्यशाली हो। तब यह लिखवाया कि हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीन्हा। कहने का भाव यह कि महापुरुष ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान कराते हैं। यही शिक्षा दिवाली शब्द के दूसरे अक्षर वा से है। गुरुमुखों को मिल रही है कि वास्तविकता की पहचान करो। अब इस वास्तविकता की पहचान गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा से हो गई है।
तो इसे सदैव स्मरण रखना भी गुरुमुखों का ही कर्तव्य है कि हम आम संसारी जीव नहीं हैं, वरन हम भाग्यशाली जीव हैं, जिनके परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी हैं। इसीलिए लीन रहो इष्ट देव के ध्यान में। यही दिवाली शब्द के तीसरे अक्षर ली से गुरुमुखों को मिली है। अतः सभी गुरुमुखों को स्वयं यह विचार करना चाहिए कि क्या वे इन 3 अक्षरों की परिधि में हैं। यदि हैं तो ऐसे गुरुमुखों के जीवन में नित्य प्रत दिवाली है, और तब वे ऐसा कह सकते हैं, दिल के आसन पर विराजमान है आप, वास्तविकता आपने ही बतलाई है, लीन रहकर प्रभु आपके ध्यान में, सच्ची दिवाली तो केवल हमने ही मनाई है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में यह हार्दिक प्रार्थना है कि हे सद्गुरु, प्रेम स्वरूप भक्ति से भरपूर ऐसी सच्ची दिवाली सभी गुरुमुख जन अपने जीवन में नित्य प्रत मनाएं। आपकी कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद के पात्र बने और सच्चे आनंद से सदा परिपूर्ण रहे। हे सद्गुरु, आपके मिलन का जो यह महान सौभाग्य हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ है, यह सौभाग्य हमारे अंतिम श्वास तक हमें प्राप्त होता रहे। आपका शुभ आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। हम आपके आभारी हैं। पावन चरण कमलों में हार्दिक श्रद्धा सुमन और शुभ दीपावली के पावन त्योहार की कोटि कोटि बधाइयां अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।